मेरे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कहाँ पहुंच गए हैं? पंचवटी में। कहाँ पहुंचे? पंचवटी में पहुंच गए हैं। वहां पर्णकुटी बना करके बड़े सुख से रह रहे हैं। भगवान श्री राम जी बहुत सी कथाएं वर्णन करते हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस तरह से समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से पूछ बैठे कि प्रभु, अगर आप कहें तो मैं एक आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक विनती करता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री राम जी ने कहा, पूछिए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये माया क्या है और ये जीवात्मा क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, और प्रभु ये भक्ति क्या है, इन सब के भेद मुझे आप खुल करके बताएं, सस्पेंस से बताएं, ताकि मेरे अंदर कोई भी मोह होगा, शौक होगा, भ्रम होगा, वो नष्ट हो जाए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में ही कह करके समझा देता हूँ। जो ये मेरी माया है, ये माया और कुछ नहीं है, तेरा और मेरा, यही मेरी माया है। व्यक्ति इस तेरे और मेरे के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि माया के बीच में फंसा हुआ है। संसार में ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, लेकिन ये माया जो है उसको भरमाती है। उसमें उसको लगता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है। इस तरह से विभाग बांट दिए हैं माया ने, और इसी में व्यक्ति उलझा रहता है। तो ये तो माया है। और ज्ञान क्या है कि जब उसको विद्या होती है, ज्ञान होता है, सत्संग में जाता है, वहाँ उसको ज्ञान होता है। और ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान क्या है कि ये पंखा बना है, ये विज्ञान की देन है। और बनाया किसने है? ज्ञान ने बनाया है, ज्ञान की देन है। कि ज्ञान से व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि इसमें ये तार यहाँ लगेगी, यहाँ पर ये तार लगेगी, तो ये पंखा चलेगा। तो ज्ञान और फिर विज्ञान। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, एक अविद्या, अविद्या मैंने अज्ञान, यहाँ कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं। उनको मालूम है कि हमें अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने आगे के लिए कुछ सुधार करना है, अपने जीवन को सुधार करना है। जैसे व्यक्ति योगा में जाता है तो क्यों जाता है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज करता है ताकि मेरा शरीर ठीक रहे। स्कूल में जाता है तो पढ़ता है, पढ़ने के बाद ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरी नौकरी लगेगी, मैं अच्छे पद पे जाऊंगा, तो स्कूल जाता है। इसी तरह से सत्संग और भजन कीर्तन में व्यक्ति जाता है तो इसलिए कि मेरा आगा अगम जो होगा अच्छा होगा, अगम अच्छा होगा, अपने अगम को सुधारने के लिए। बीती सो बीत गई, बाकी उम्र संभालूंगा, ज्ञान की साबुन लगा करके ज्ञान का मैल उतारूंगा। ऐसे भाव से इसको ज्ञान कहते हैं। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है कि अज्ञान ये है, जैसे अरे क्या रखा है एक्सरसाइज में, आराम करो ना, खूब ठाठ से सो, उठते नहीं है, अपना सोए रहते हैं। पार्क में क्या रखा है? कुछ नहीं है, अज्ञान है। स्कूल में क्या रखा है? अज्ञान है। सत्संग और कीर्तन में क्या रखा है? वहाँ तो लोग जाते हैं, अपना सुनाने वाला संत होता है, वो अपने दिहाड़ी बनाने के लिए बैठा है, 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करता है, अपनी जेब भरता है, और सुनने वाले अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। मतलब ये अज्ञानी व्यक्ति के अल्फाज होते हैं जिसमें ज्ञान नहीं होता है। इसको अविद्या बोलते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं एक विद्या होती है और एक अविद्या होती है। जो अविद्या होती है वो दोष युक्त है,
और अत्यंत दुख रूप है, उसके अंत जो है बड़ा दुखी होता है अज्ञानी पुरुष, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माई। कहो तात सो परम विरागी, ऋण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, मैंने बता दिया आपको क्या, जो मेरी माया है वो तेरा और मेरा है, यही मेरी माया है। और जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके बारे में भी मैंने बता दिया। और जो अवधि है, अज्ञान है, उसके बारे में भी बता दिया। अब मैं तुम्हें विस्तार से विराग्य के बारे में बताता हूँ। विराग्य क्या है? बेटा इसको छोड़ दो राजा, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो जी, छोड़ दो। विराग्य क्या है? जब हमारे अंदर ये हो जाता है कि सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई जाति धर्म किसी तरह के जो संशय खत्म हो जाते हैं, सब एक हैं। और जब सब एक हैं तो सब मेरे अपने हैं। मेरे अपने क्यों हैं? सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। जब सब एक बाप की संतान हैं तो सब हम भाई बहन हैं, हम अलग नहीं हैं, सब एक हैं। जब ऐसा भाव मन में आ जाता है तो हम किसी का बुरा नहीं करते, सबका अच्छा करते हैं। और जब सबका अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर विराग्य पैदा होता है। माया इसने आप कहूं, जान कहे सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर राम। जय जय राम, दोनों श्री राम। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि धर, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो निराल वीर संभारी हरौ। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। अभी तक हमने जो विस्तार से बताया माया क्या है, क्या है माया, आपसे पूछो तो माया क्या है? सुशीला जी, माया क्या है? तेरा और मेरा, मेरी तेरी, यही माया है। और जब ये तेरी मेरी मिट जाए हमारे में से, तो फिर माया हम पे काहे की माया आएगी? है? ये माया जो है तेरी और मेरी, यही प्रभु की माया है। और विद्या क्या है? कि जिस चीज का ज्ञान हो जाना उसको विद्या कहते हैं, और किसी चीज का अज्ञान रहना उसको अविद्या बोलते हैं। ये भी पता हो गया कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ज्ञान और अज्ञान। उसके बाद बात आती है कि विराग्य क्या है। जब हमें सब में एक दिखाई देने लग जाए तो विराग्य हो गया। उसके बाद आता है क्या, कि जीव क्या है। ये जो जीव है ये क्या है? जीव के बारे में बताया है जो माया को, ईश्वर को
और अपने स्वरूप को नहीं जानता। माया क्या है उसको नहीं मालूम, ईश्वर क्या है उसको ये नहीं मालूम, और मैं क्या हूं, जब तक इन तीन चीजों को नहीं पता रहेगा वो जीव है। कहते ना, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होता है, एक जीवात्मा होती है। तो जीवात्मा जब तक जीवात्मा है, जब तक उसको तीन चीजों का ज्ञान ना हो कि माया क्या है, तेरा मेरा ये माया है, और मैं क्या हूं। व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, और मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए मैं आया हूं। इसका ज्ञान जब हो जाता है तब उसको वैराग्य होता है। सबसे पहले जान ले कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अब आप बताएंगे, आप में से कोई, मैं कौन हूं? अपने आप को ही नहीं जान पाए हम। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे मैं क्या हूं, तब हम दूसरे को क्या जानेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा, मैं क्या हूं। मैं एक आत्मा हूं। क्या हूं मैं? आत्मा हूं। कहां से आया हूं? कहां से आया हूं? उस प्रभु की प्रकाश में से, एक ज्योति में से, उसी का अंश हूं, और मैं परमात्मा में से ही आया हूं। मैं क्या हूं? आत्मा। और कहां से आया हूं? परमात्मा में से। किस लिए आया हूं? कि प्रभु ने मुझे कुछ कार्य करने के लिए भेजा है, मैं उन कार्यों को करने के लिए आया, यानी प्रभु के कार्य करने के लिए आया हूं, अपने कार्य करने के लिए नहीं आया हूं। ध्यान रखना, जब हम गर्भ से बाहर आए थे तो हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, प्रभु हम आपके आदेश के अनुसार चलेंगे, प्रभु हम आपका कार्य करेंगे। ये सब हम विनती कर रहे थे गर्भ के अंदर। लेकिन जैसे ही बाहर आए हम अपने कार्य में लग गए। अपने कार्य में, मेरा घर बनेगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, यानी इस माया में उलझ गए, तेरा और मेरा के चक्कर में भूल गए कि मैं कौन हूं। अब ये पता लग गया कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। कहां से आया हूं? परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा के उसमें से आया हूं। किस लिए आया हूं? प्रभु के कार्य करने के लिए आया हूं। और फिर मुझे जाना कहां है? जिस प्रभु के घर से आया था उस प्रभु की ज्योति में फिर मुझे समा जाना है। तो यहां तक मेरा इस संसार से कोई भी रिश्ता नहीं है। जो बेटा बेटी, भाई बहन, बंधु जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरा अपना कोई रिश्ता नहीं है। मेरा एक रिश्ता है तो मेरे प्रभु से है। जब ये व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, और जब तक नहीं जानता तब तक वो जीव है, जीवात्मा है। और जब वो जान लेता है तब परमात्मा हो जाता है, वही व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। और जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। अब ईश्वर के बारे में जाने कि ईश्वर कौन है? जो माया को अपने हाथ में रखता है, जैसे कठपुतली चलाने वाला कठपुतली को नचाता है, लेकिन उसकी उंगली के इशारे से कठपुतली नाचती है। इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहा है, लेकिन वो कठपुतली चलाने वाला सारी डोर अपने हाथ में रखा हुआ है। माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग दरो में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हम धार्मिक बने, कट्टरवाद नहीं, धार्मिक। धार्मिक और कट्टरवाद में अंतर है। कट्टर कौन है? जो मैं तो हिंदू हूं,
वो कट्टरवादता है। मैं तो मुसलमान हूँ, वो कट्टरवादता है। मैं सिख हूँ, ये कट्टरवादता है। मैं ईसाई हूँ, ये कट्टरवादता है। कट्टरवाद नहीं बनना हमें। धर्म क्या कहता है? धर्म किसी से बैर रखना नहीं सिखाता। सब अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करते हैं, करना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे, मैं तो हिंदू हूं, मुसलमान से बैर पाल लो। मैं तो सिख हूं, हिंदू से बैर पाल लो। कि हिंदू यहां कैसे आ गए हमारे गुरुद्वारे में, हमारे मंदिर में मुसलमान कैसे, जो आजकल हो रहा है, मस्जिद में हिंदू कैसे चले गए, ये कट्टरवादिता है। धर्म क्या है? धर्म कहता है कि आप अपने कुल के, जो आपके माता पिता जो करते आए, आप उनका आचरण करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। वो किसको मानते थे, आप घर की कुल देवी कौन सी है, अलग अलग धर्मों में सबके अलग अलग रास्ते बताए हैं, उनके रास्तों पर चले, वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? माता की सेवा करना, माता के पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, दुखियों की सेवा करना, ये भी तो धर्म है। तो ये ऐसे रास्ते पर चलना है धर्म के आचरण से। ऐसे पर जब चलेंगे आप, तो आप में वैराग्य आएगा। वैराग्य क्या? सब एक हैं, सब एक है। वैराग्य का बताया ना मैंने, सिस्टम बहुत खुल करके बताया कि वैराग्य क्या है। जब आपके अंदर वैराग्य आएगा, कब आएगा? जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। धर्म क्या है? परमार्थ। दूसरों की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। दूसरों के लिए करेंगे, दुखियों के लिए करेंगे, दीनों के लिए करेंगे सेवा भाव, और अपने कुल के आचरण के अनुसार चलते हुए परमार्थ करेंगे, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। और जब धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपके अंदर वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तो फिर आपको ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्यों? ज्ञान से आपको पता लग गया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे बच्चे को स्कूल में जाना है, अच्छा है, और स्कूल में नहीं जाना, छुट्टी मारनी है, तो बुरा है। जब इसका ज्ञान हो जाए, सत्संग में जाना अच्छा है या घर में बैठ के टीवी देखना अच्छा है, जब इसका ज्ञान हो जाए, ज्ञान का मतलब आपको पता लग गया सत्संग में जाना अच्छा है, तो सत्संग में जब जाने लग गए तो क्या होगा? मोक्ष के रास्ते खुलते जाएंगे। ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, इन सबसे भी बढ़कर के एक और है। इन सबसे बढ़कर एक और क्या है? मेरी भक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप घर से उठ के आए ना, यहां बैठे, परिश्रम करना पड़ा, और कहीं कुछ द्रव्य भी चढ़ाना पड़ जाता है। बहुत से सत्संगी सत्संग करते हैं, वहां पे देखा देखी द्रव्य भी चढ़ा, मतलब पैसे भी कह दिया जाता है कि बहुत सी जगह पैसे भी लगते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा सुख देने वाली है, और ये भक्ति बड़ी सुलभ है। इसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। बहुत से तांत्रिक देखा होगा, बहुत से संत देखा होगा कि बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, 100 साल तक किसी देव को लेकर के उसकी पूजा करते हैं, तब जाकर के उनके अंदर सिद्धि ज्ञान मिलता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन मेरी भक्ति तो बहुत निर्मल है। सो सुतंत अलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। ये भक्ति स्वतंत्र है, आजाद है। उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन के सहारे की अपेक्षा नहीं है।
भक्ति के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। भक्ति में तो आप एक नाम ले लें, उस नाम का जाप करते रहें, उसके लिए ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक ले लिया, तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय, हो गया ज्ञान, हो गया। यही भक्ति है, लगातार जाप करते रहें, हो गया। कहते हैं, भगवान जी कह रहे हैं दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा की जरूरत नहीं है। और जो हम ज्ञान और विज्ञान कहते हैं वो तो भक्ति के अधीन है।